साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। साथियों, हम सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सरोकार की बात करते हैं। जल्दी हम अपनी पत्रिका मुक्ति की उड़ान का प्रकाशन शुरू करने वाले हैं। आप सभी सब्सक्राइबर्स का, शुभचिंतकों का, दर्शकों का हम आशीर्वाद चाहते हैं कि हम अपने मिशन में कामयाब हो सकें और जितना हो सके लोगों के जीवन में शांति, सुकून और आनंद ला सकें। आज हम बात करेंगे तिरंगे की, देश प्रेम की, घर घर तिरंगा अभियान की, अमृत महोत्सव की। आज़ादी के 7 दशक हो गए। हमारी सरकार प्रतीकों में ही बात करती है। कभी गरीबी हटाओ का नारा देती है, तो उससे गरीबी हट गई क्या? आज सरकारी आदेश हुआ है कि हर घर में झंडा लगाएं, तो उससे क्या देश प्रेम जाग जाएगा? झंडा लगाने का आदेश वैसा ही है जैसे कोरोना के समय थाली ताली का आदेश हुआ था। कोरोना के समय काल में लोग अपने बच्चों के साथ पैदल सड़कों पर भूखे प्यासे विचरण कर रहे थे। ऐसा क्यों हुआ? सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सहायता के लिए क्या किया? लाखों लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत के मुंह में समा गए। उनके लिए सरकार क्या कर रही थी? गंगा किनारे सैकड़ों हजारों लोगों को दफनाया जा रहा था। ऐसा क्यों हुआ? जरा सोचिए। देश में स्वास्थ्य सेवाओं की इतनी जर्जर हालत है कि आप सोच भी नहीं सकते। और आप क्या कर रहे थे? आप थाली और ताली बजा रहे थे कोरोना को भगाने के लिए, और उधर सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के बजाय आपके थाली और ताली का आनंद ले रही थी। आज ही के अखबार में देखिए, धार मध्य प्रदेश में 350 करोड़ की लागत से बना एक बांध टूट गया। कई गांव बेघर हो गए। एक रेलवे ओवरब्रिज में 3 फीट का गहरा गड्ढा हो गया। एक पानी की टंकी जिसकी लागत 44 लाख रुपए थी, उससे आज तक एक पानी की बूंद भी कहीं सप्लाई ना हो सकी। ये तो हमारे देश की हालात हैं। हमारे देश में रोज 100 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड होता है। अभी अभी कुछ दिन पहले ही सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से बना एक पुल टूट गया। एक बरसात का मौसम नहीं झेल पाया। हमारे देश में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है। किस देश प्रेम की बात कर रही है सरकार? हमारा देश पूरे विश्व में पर्यावरण संरक्षण के मामले में सबसे फिसड्डी देश है, सबसे पीछे। हमारा देश भूखमरी और गरीबी के मामले में अग्रणी देशों में शामिल है। हमारे देश की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी जर्जर है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे संविधान के अनुसार सभी देशवासियों को तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। तो इसके लिए क्या सरकारी मशीनरी और प्रोपेगेंडा की ज़रूरत है? जिस देश में रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा ही आम जनता को सुलभ ना हो, उस देश में इस तरह के तमाशे की कोई ज़रूरत है क्या? क्या ये तमाशा इसलिए हो रहा है कि देश की दुर्गति से लोगों का ध्यान हट सके? हमारे संविधान के अनुसार सभी नागरिकों को जीवों के प्रति, पर्यावरण के प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए। तो क्या सरकार ऐसा कोई मुहिम नहीं चला सकती कि लोगों के मन में पर्यावरण के प्रति, जीवों के प्रति करुणा का भाव पैदा हो सके? मगर हो रहा इसके उलट है। हमारी सरकार मांस निर्यात को बढ़ावा दे रही है, कसाई खाने और पोल्ट्री फार्म को सब्सिडी दे रही है, और विकास के नाम पर पर्यावरण को बर्बाद किया जा रहा है। संविधान के अनुसार सभी नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, काम पाने का अधिकार और भोजन का अधिकार है। सरकार ने इस पे एक्ट भी बना रखा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर सब गोलमाल है। और गोलमाल का ये आलम है कि राइट टू वर्क के तहत मनरेगा में मजदूरों को सिर्फ साल भर में 21 दिन का काम ही मिल पा रहा है। और उस पर हालत ये है कि मजदूरों का 6000 करोड़ रुपए पिछले 1-1.5 साल से दिया ही नहीं जा रहा। मजदूर दिल्ली में रामलीला मैदान में हड़ताल पर बैठे हैं अपनी मजदूरी पाने के लिए।
और सरकार अमृत महोत्सव के तमाशे में लगी हुई है। क्या हमारे देश की सरकार 15 अगस्त के आसपास 15 दिनों के लिए देश में शिक्षा का स्तर और स्वास्थ्य का स्तर बढ़ाने के लिए मुहिम नहीं चला सकती? इससे भी देश का भला होगा, देश तरक्की करेगा और जनता का भी भला होगा। संविधान देश में वैज्ञानिक आधार को अपनाने को महत्व देता है। इसके उलट हमारे देश में अंधविश्वास, कुरीति, कुप्रथा का बोलबाला है। सरकार क्या कर रही है इसको मिटाने के लिए? मिटाने की बात छोड़िए, वो तो इसको बढ़ावा दे रही है। जिस तरह से देश को पीछे की ओर धकेला जा रहा है, मैं तो कहता हूँ कि सती प्रथा जैसी कुप्रथा और छुआछूत जैसी कुरीतियों को भी मान्यता दे देनी चाहिए। देशवासियों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उनको आज़ादी चाहिए किससे, वो किस तरह की गुलामी में जी रहे हैं। तो समझने की बात यह है कि पूरा विश्व 2 हिस्सों में बटा हुआ है, ग्लोबल नॉर्थ देशों में और ग्लोबल साउथ देशों में। ग्लोबल साउथ में विश्व की 85% जनसंख्या रहती है और ग्लोबल नॉर्थ देशों में बहुत कम जनसंख्या है। लेकिन ग्लोबल नॉर्थ के जो देश हैं वो बहुत उन्नत हैं। पूरे विश्व में जो भी सामान सप्लाई हो रहा है भोगवाद से संबंधित, वो सभी इन ग्लोबल नॉर्थ देशों से सप्लाई किया जा रहा है। जो ग्लोबल साउथ के देश हैं वो रॉ मटेरियल इनको निर्यात करते हैं और ग्लोबल नॉर्थ के देश पूरे विश्व में, पूरे ग्लोबल साउथ में अपने फिनिश्ड गुड्स को सप्लाई करते हैं। ग्लोबल नॉर्थ के देशों के साथ समस्या ये है कि उनके पास ग्राहक नहीं है, उनके पास जनसंख्या नहीं है, तो वो कैसे इन ग्लोबल साउथ के देशों में अपने माल को सप्लाई कर सकें और मुनाफा कमा सकें। इसके लिए उन्होंने भोगवाद का चस्का लगाया। इन देशों का वो हाल हुआ कि लोग भोगवाद में लिप्त हो गए। हमारे देश को भी धर्मांधता की गर्त में धकेला जा रहा है। धार्मिक आदमी भी बहुत भोगी होता है, वो भगवान को भी भोग चढ़ाता रहता है। 56 प्रकार के भोजन का भगवान को भोग चढ़ाता है, चांदी चढ़ाता है, सोना चढ़ाता है। तो धार्मिक होना भी भोगवादी होना ही है। तो हमारे देश की सरकार ने ये काम भी कर दिया और हमारे देश में पूंजीवाद को, बाजारवाद को, भोगवाद को बढ़ने का मौका मिल गया। अब आप खरीदार गुलाम हो चुके हो। अब कोई भी अंग्रेज या विदेशी आपको गुलाम बनाने नहीं आएगा। कोई भी डंडा लेकर आपसे मजदूरी नहीं कराएगा। तुम आज़ादी के साथ घूमोगे, परंतु तुमको मालूम ही नहीं चलेगा कि तुम कब पूंजीवाद, बाजारवाद और भोगवाद के गुलाम हो चुके हो। अब आप पर गुलाम करने वाला अदृश्य है। इसको समझने की आपको बहुत ज़रूरत है। आज़ादी का सही अर्थ जानिए, फिर होश में सरकारी मुहिम आज़ादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा बनिए। बेहोशी में न थाली बजाइए, न ताली बजाइए, न अमृत महोत्सव। नमस्कार।